ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ 5 मुख्य किरदार रहते हैं। इन किरदारों में 2 चोर, 2 पुलिस वाले और एक वकील शामिल हैं। ये पांचों अपने अपने जीवन में उलझे हुए हैं, लेकिन किस्मत के खेल ने इन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया है। चोर 1, राकेश बचपन से ही शरारती रहा है। उसकी दोस्ती मोहित से है, जो एक शातिर चोर है। दोनों मिलकर कई छोटे मोटे चोरी के काम करते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि शहर में एक बड़ा हीरा लूटने का मौका है। राकेश और मोहित ने तय किया कि ये उनका आखिरी काम होगा, उसके बाद वे शहर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करेंगे। चोर 2, मोहित चालाक और समझदार था। उसकी योजनाएं कभी विफल नहीं होती थीं। उसका दोस्त राकेश हमेशा उसकी मदद करता था। दोनों का इरादा था कि इस बार वे इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि उन्हें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं होगी। पुलिस 1, इंस्पेक्टर विक्रम एक ईमानदार और कठोर पुलिस अफसर है। उसे चोरों से नफरत है और वह हर हाल में उन्हें पकड़ना चाहता है। उसका एक खास दोस्त है, इंस्पेक्टर सुमित, जो विक्रम का राइट हैंड माना जाता है। दोनों ने कसम खाई थी कि वे राकेश और मोहित को पकड़कर ही दम लेंगे। पुलिस 2, इंस्पेक्टर सुमित शांत और समझदार है। वो हर केस को गहराई से देखता है। वो विक्रम का सबसे करीबी दोस्त है। वे दोनों मिलकर शहर के सबसे खतरनाक अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। इस बार उनका टारगेट राकेश और मोहित हैं। वकील अंजलि एक होशियार वकील है, जो सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ती है। उसकी दोस्ती सुमित से बचपन की है। वह जानती थी कि एक दिन उसे अपने दोस्त के लिए सबसे मुश्किल केस लड़ना होगा। जब उसे पता चला कि राकेश और मोहित ने शहर का कीमती हीरा चुराने की योजना बनाई है, तो उसने ठान लिया कि वह इस मामले में विक्रम और सुमित की मदद करेगी। कहानी का मूड राकेश और मोहित ने अपनी योजना बना ली थी और जिस रात उन्होंने हीरा चुराने का सोचा था, उसी रात विक्रम और सुमित को इस चोरी की खबर मिल गई। दोनों पुलिस अफसरों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। चोरी की रात राकेश और मोहित ने जैसे ही हीरे को चुराया, विक्रम और सुमित ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन राकेश और मोहित ने बड़ी चालाकी से भागने का रास्ता निकाल लिया। अदालत का दृश्य चोरी के बाद जब राकेश और मोहित पकड़े गए, तो मामला अदालत में पहुंचा। अंजलि को दोनों चोरों का केस लड़ने का मौका मिला। वह जानती थी कि उसके दोस्तों ने सच्चाई की ओर कदम बढ़ाया है और उसने पूरी कोशिश की कि चोरों को उनके किए की सजा मिले। आखिरकार अदालत ने राकेश और मोहित को दोषी ठहराया, लेकिन अंजलि की मेहनत और दलीलों के कारण उन्हें सुधारगृह भेजा गया ताकि वे अपनी गलतियों से सबक ले सकें। विक्रम और सुमित ने भी संतोष महसूस किया कि उन्होंने अपराध को रोका और अंजलि ने सच्चाई का साथ देकर न्याय दिलाया। अंत इस तरह पांचों किरदारों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ गई। चोरी की इस घटना ने सभी को बदल दिया। राकेश और मोहित ने अपनी जिंदगी में सुधार का संकल्प लिया। विक्रम और सुमित ने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया और अंजलि ने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय सबसे ऊपर हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब से असली कहानी की शुरुआत होती है। राकेश और मोहित को सुधारगृह भेजने के बाद भी शहर में कई अजीब घटनाएं होने लगी। विक्रम और सुमित को शक हुआ कि शहर में अब भी कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो चोरियों को अंजाम दे रहा है। दूसरी ओर अंजलि को अदालत में एक और बड़ा केस मिला, जिससे इस पूरे मामले में नया मोड़ आया। नए चोर का आगमन सुधारगृह में राकेश और मोहित ने अपनी गलतियों पर विचार करना शुरू किया, लेकिन वहीं उन्होंने एक नई कैदी से मुलाकात की, जिसका नाम था शेखर। शेखर बेहद चालाक और धूर्त था और उसने दोनों को एक और बड़े अपराध में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उसने बताया कि शहर में एक बड़ा माफिया गिरोह है जो चोरों को हायर करता है और बड़े बड़े अपराध कराता है। राकेश और मोहित ने पहले तो इस योजना को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अब अपनी जिंदगी सुधारना चाहते थे। लेकिन शेखर ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि वे इस बार एक आखिरी बड़ी चोरी के लिए तैयार हो गए। पुलिस की नई चुनौती इंस्पेक्टर विक्रम और सुमित इस बात से अनजान थे कि राकेश और मोहित दोबारा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन शहर में अचानक से बढ़ती चोरी की घटनाओं ने दोनों पुलिस अफसरों को सतर्क कर दिया। उन्होंने सोचा कि या तो राकेश और मोहित ने फिर से अपराध का रास्ता चुना है या कोई और गिरोह सक्रिय हो चुका है। एक दिन विक्रम और सुमित को एक गुप्त सूचना मिली कि शहर में एक बड़ी चोरी की योजना बनाई जा रही है और इस बार निशाना था शहर का सबसे बड़ा संग्रहालय, जिसमें अनमोल ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई थीं। अंजलि की भूमिका अंजलि को भी इस चोरी के बारे में जानकारी मिली, लेकिन वह इस बार एक अलग स्थिति में थी। उसे इस बार न केवल अपने दोस्तों की मदद करनी थी, बल्कि उसे ये भी पता चला कि उसके अपने भाई राज इस गिरोह में शामिल हैं। अंजलि के लिए यह एक भावनात्मक संघर्ष बन गया। वह जानती थी कि सही क्या है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए उसे न्याय की सीमाओं से खेलना पड़ रहा था। अंतिम योजना शेखर, राकेश, मोहित और गिरोह के अन्य सदस्यों ने संग्रहालय से अमूल्य वस्तुएं चुराने की पूरी योजना बना ली थी। इधर विक्रम और सुमित को इस बारे में जानकारी हो चुकी थी
और उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक होने वाला था। चोरी की रात जब राकेश, मोहित और शेखर ने संग्रहालय में घुसने की कोशिश की तो विक्रम और सुमित पहले से तैयार थे। दोनों पुलिस अफसरों ने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन शेखर की चालाकी और अनुभव के आगे पुलिस भी चौंक गई। वो और उसके साथी एक गुप्त रास्ते से भागने में कामयाब हो गए। अंजलि का संघर्ष। अंजलि इस बात से बेहद परेशान थी कि उसका भाई भी इस अपराध में शामिल है। उसने विक्रम और सुमित को सच बताने का फैसला किया। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस बार भी सच्चाई और न्याय के साथ खड़ी रहेगी, भले ही उसे अपने भाई के खिलाफ ही क्यों न लड़ना पड़े। अंतिम संघर्ष। अंजलि, विक्रम और सुमित ने मिलकर एक अंतिम योजना बनाई जिसमें वे शेखर और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए एक नया जाल बिछाएंगे। उन्होंने तय किया कि इस बार वे शेखर के पूरे गिरोह को पकड़कर ही दम लेंगे और इस बार उन्हें न केवल चोरों को बल्कि शहर में फैले पूरे माफिया नेटवर्क को खत्म करना है। राकेश और मोहित इस बार खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन शेखर ने दोनों को भरोसा दिलाया कि अगर वे उसके साथ रहें, तो वे इस बार भी पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाएंगे। नाटकीय अंत। जब विक्रम और सुमित ने शेखर के गिरोह को घेर लिया तो एक बड़ा मुकाबला हुआ। राकेश और मोहित ने अंततः शेखर का साथ छोड़ने का फैसला किया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शेखर और उसके साथी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रम और सुमित ने उन्हें पकड़ लिया। अंजलि ने अपने भाई राज को भी कानून के हवाले कर दिया, भले ही ये उसके लिए बेहद कठिन था। आखिरकार शहर के सबसे खतरनाक गिरोह का अंत हो गया और न्याय की जीत हुई। नया आरंभ। राकेश और मोहित ने अपने जीवन में फिर से सुधार का फैसला किया। इस बार उन्होंने अपराध से सदा के लिए तौबा कर ली। अंजलि ने अपनी भावनाओं को दरकिनार कर अपने भाई के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी और उसने साबित कर दिया कि सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं है। विक्रम और सुमित ने एक बार फिर अपने शहर को अपराध मुक्त किया और उनकी दोस्ती पहले से और मजबूत हो गई। इस प्रकार इस कहानी का अंत न्याय, दोस्ती और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा के साथ हुआ। ये कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर किरदार की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली थी। लेकिन कहानी का असली अंत अभी बाकी था, क्योंकि जीवन कभी थमता नहीं, खासकर तब जब अपराध और न्याय के बीच की लड़ाई हो। राकेश और मोहित की नई जिंदगी। राकेश और मोहित ने सुधारगृह में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने किए की गंभीरता को समझा और सुधार के रास्ते पर चलने का पक्का इरादा किया। राकेश ने वहां पढ़ाई शुरू कर दी और मोहित ने भी एक नई दिशा में काम शुरू करने की ठानी। जब वे सुधारगृह से बाहर निकले तो दोनों ने छोटे स्तर पर अपना कारोबार शुरू किया। यह उनके लिए एक नई जिंदगी का आरंभ था। मोहित ने अपने छोटे से रेस्टोरेंट की शुरुआत की, जबकि राकेश ने एक मैकेनिक की दुकान खोली। दोनों मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी संवारने लगे। अब उनका मकसद एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जीना था। विक्रम और सुमित का प्रमोशन। विक्रम और सुमित को उनके काम के लिए शहर की पुलिस विभाग से सराहना मिली। दोनों का प्रमोशन हो गया और उन्हें शहर के सबसे महत्वपूर्ण केस सौंपे जाने लगे। वे अब न सिर्फ पुलिस अफसर थे, बल्कि लोगों के लिए हीरो बन चुके थे। लेकिन उनके सामने अब एक नई चुनौती थी। शहर में एक और गिरोह सक्रिय हो गया था, जो शेखर की गिरफ्तारी के बाद तेजी से पनप रहा था। विक्रम और सुमित ने फैसला किया कि वे इस गिरोह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ताकि शहर फिर से सुरक्षित हो सके। अंजलि का नया मुकाम। अंजलि का भी जीवन इस पूरी घटना के बाद बदल गया। उसका भाई राज जेल में था, लेकिन अंजलि ने कभी उसके प्रति नफरत नहीं रखी। उसने उसे सुधारने की ठानी और नियमित रूप से उससे मिलने जाती रही। अंजलि को अब अदालत में बड़े केस मिलने लगे और उसकी पहचान एक ईमानदार और काबिल वकील के रूप में हो चुकी थी। अंजलि ने अपने करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल किया और उसने कई अनाथ बच्चों को मुफ्त कानूनी सलाह देना भी शुरू किया। वो समाज में बदलाव लाने के लिए न केवल कानून का सहारा ले रही थी, बल्कि अपने प्रयासों से लोगों की मदद भी कर रही थी। शेखर की वापसी। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब जेल से भागने की कोशिश के दौरान शेखर को गंभीर चोट लगी। जेल प्रशासन ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां से उसके भागने की खबर आई। शेखर एक बार फिर से आजाद था और उसने शहर में फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश शुरू कर दी। शेखर अब बदल चुका था। वो न केवल विक्रम और सुमित से बदला लेना चाहता था, बल्कि उसने राकेश और मोहित को भी अपने दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। अंतिम टकराव। शेखर के भागने की खबर सुनते ही विक्रम और सुमित फिर से सतर्क हो गए। उन्होंने शेखर को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार शेखर कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक हो चुका था। उसने विक्रम और सुमित के करीबी लोगों पर हमला करने की योजना बनाई, ताकि उन्हें मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। शेखर ने पहले मोहित के रेस्टोरेंट पर हमला किया,
फिर राकेश की दुकान पर भी तोड़फोड़ की। ये देख राकेश और मोहित ने फैसला किया कि वे शेखर का सामना करेंगे, लेकिन इस बार वे सही रास्ते पर रहकर लड़ाई लड़ेंगे। क्लाइमैक्स एक रात जब शेखर ने विक्रम और सुमित को जाल में फंसाने की कोशिश की तो राकेश और मोहित ने पुलिस की मदद की। उन्होंने शेखर के गिरोह में गुप्त रूप से घुसकर उसकी योजना का पर्दाफाश किया। आखिरकार एक भयंकर मुकाबले के बाद विक्रम और सुमित ने शेखर को पकड़ लिया। इस बार शेखर का अंत निश्चित था। उसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके पूरे गिरोह को भी सख्त सजा मिली। नई शुरुआत। इस पूरी घटना के बाद राकेश और मोहित ने फिर से अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर पूरी तरह से ईमानदार और सम्मानजनक जीवन जीने का फैसला किया। विक्रम और सुमित ने अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और अंजलि ने न्याय और सच्चाई के लिए अपने मिशन को और भी मजबूती से आगे बढ़ाया। अब ये पांचों किरदार एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर न केवल अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, बल्कि उन्होंने शहर को भी सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस कहानी का अंत यही था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों न आ जाएं, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है।